क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी ऐसे कारण से पीड़ा झेल रहे हैं जिसका कोई स्पष्ट कारण इस जन्म में दिखाई नहीं देता? जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके जीवन की दिशा तय कर रही हो। आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपके संबंध, यहाँ तक कि आपका स्वास्थ्य भी। ये सब सिर्फ संयोग नहीं है, ये कर्म है। और आपकी कुंडली, वो गुप्त ग्रंथ है जो आपके जन्म जन्मांतर के कर्मों की कहानी बयां करता है। भारतीय वैदिक ज्योतिष में विश्वास है कि हर आत्मा अनंत जन्मों की यात्रा पर है। हर जन्म एक नई कहानी नहीं, बल्कि एक पुराने कर्म की अगली कड़ी है। और जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं, तब हमारे पिछले जन्मों के अधूरे कर्म, शुभ भी और अशुभ भी, हमारी कुंडली में अंकित हो जाते हैं। ये कुंडली केवल ग्रहों की स्थिति नहीं है, यह आपके आत्मिक सफर का नक्शा है। तो सवाल उठता है, कुंडली में ऐसा क्या होता है जो हमें हमारे पिछले जन्मों की झलक देता है? सबसे पहला संकेत हमें पंचम भाव 5th हाउस से मिलता है। ज्योतिष में पंचम भाव को पूर्व जन्म के कर्मों का घर कहा गया है। यदि इस भाव में शुभ ग्रह जैसे गुरु या चंद्रमा स्थित हों, तो ये इंगित करता है कि व्यक्ति ने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए थे, जैसे किसी की सेवा, ज्ञान का दान या तपस्या। ऐसे जातकों को इस जीवन में सहज रूप से विद्या, प्रेम और संतान सुख मिल सकता है। लेकिन यदि पंचम भाव में राहु, शनि या केतु जैसे ग्रह हों और वह भी दूषित दृष्टि में हों, तो ये बताता है कि पिछले जन्म में कुछ अधूरे या गलत कर्म थे, जिनका फल अब भुगतना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, किसी ने ज्ञान का दुरुपयोग किया हो, दूसरों को धोखा दिया हो या किसी की भावना से खेला हो, तो वो अब पढ़ाई में बाधा, संतान से दूरी या मानसिक बेचैनी के रूप में प्रकट हो सकता है। आइए अब 8वें भाव 8th हाउस पर आते हैं, जिसे रहस्य, मृत्यु, पुनर्जन्म और गहन परिवर्तन का भाव कहा जाता है। इस घर में स्थित ग्रह ये बताते हैं कि कौन से गहरे, अदृश्य कार्मिक पैटर्न्स आपकी आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। यदि यहाँ केतु या शनि हो, तो ये संकेत करता है कि व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में गहन तप या कष्टदायक अनुभव झेले हैं, और ये जन्म उनके फल का निवारण है। 8वें भाव से यह भी जाना जा सकता है कि व्यक्ति को किस प्रकार का अकस्मात, सडन जीवन अनुभव होगा, जैसे अचानक धन लाभ या हानि, रहस्यमयी बीमारी या आत्मिक जागरण। इस भाव में गुरु की उपस्थिति व्यक्ति को गूढ़ विज्ञान, तंत्र या ज्योतिष की ओर आकर्षित करती है, क्योंकि आत्मा पहले ही उन क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं द्वादश भाव 12th हाउस की, मोक्ष, त्याग और आत्मविलय का भाव। ये भाव दर्शाता है कि आत्मा किस हद तक इस भौतिक संसार से ऊपर उठने को तैयार है। यदि यहाँ चंद्रमा, शुक्र या गुरु हों, तो ये संकेत करता है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में भक्ति, सेवा या तप के रास्ते पर था। इस जन्म में भी वो व्यक्ति अक्सर ध्यान, साधना या तीर्थों की ओर आकर्षित होता है। लेकिन यदि राहु या शनि यहाँ हो और चंद्रमा कमजोर हो, तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति ने पिछले जन्म में भौतिक सुखों के लिए आत्मा का शोषण किया था, और अब वह सांसारिक उलझनों में फंस सकता है, जिससे मुक्ति कठिन हो जाती है। अब आते हैं 3 सबसे रहस्यमयी और कार्मिक ग्रहों पर, राहु, केतु और शनि। राहु वह ग्रह है जो मोह, भ्रम और इच्छाओं का प्रतीक है। ये बताता है कि आत्मा किस क्षेत्र में लालसा और अधूरी तृप्तियों के साथ जन्मी है। यदि राहु आपकी कुंडली में 4थे भाव में है, तो संभव है कि पिछले जन्म में आप घर और माँ से जुड़े भावों में दोष के भागी थे, और इस जन्म में भावनात्मक स्थिरता की तलाश में भटक रहे हैं। केतु विपरीत दिशा में खींचता है। ये विरक्ति, ज्ञान और आत्मिक परिपक्वता का प्रतीक है। जहाँ राहु हमें संसार में उलझाता है, वही केतु हमें उससे मुक्त करना चाहता है। यदि केतु 9वां भाव 9th हाउस में है, तो ये बताता है कि व्यक्ति पिछले जन्म में धार्मिक या गुरु संबंधी मार्ग पर था, और अब वो उसी यात्रा को पूर्ण करने के लिए लौटा है। और अब शनि, न्याय का ग्रह और कर्मों का लेखाकार। शनि आपकी कुंडली में वहाँ होता है जहां आपने असंतुलन पैदा किया था, किसी को दुख दिया, दायित्व से भागे
या अनुशासन तोड़ा। अब वो उसी भाव में आकर आपको वही पाठ पढ़ाने आया है। यदि शनि सप्तम भाव 7th हाउस में है तो ये इंगित करता है कि संबंधों में आपने कभी किसी को धोखा दिया था और अब इस जन्म में विवाह या साझेदारी में बाधाएं आ सकती है। शनि की 7.5 और ढिघिया, जिन्हें लोग डरते हैं, वास्तव में कर्म संतुलन की प्रक्रियाएं हैं। ये वही समय होता है जब आत्मा को पुराने कर्मों का हिसाब देना होता है। ये सब कुछ केवल गणना नहीं है, ये एक चेतावनी है और साथ ही एक अवसर भी। आपकी कुंडली में दिखने वाले ये योग, दशाएं और भाव केवल भविष्य बताने का माध्यम नहीं है। ये आत्मा के उस अधूरे पाठ को उजागर करते हैं जिसे उसे सीखना है। हर पीड़ा, हर सफलता, हर मोड़, ये सब आपकी आत्मिक यात्रा की एक सुस्पष्ट योजना के हिस्से हैं। इस जन्म में जो संघर्ष है वे शायद किसी अधूरे कर्तव्य की गूंज है जो आपको बार बार एक जैसे अनुभवों की ओर ले जाते हैं। वही तो आपके कार्मिक लूप्स है। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या हम इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं? क्या कुंडली में बंधे ये कर्म केवल भुगतने के लिए हैं? यहाँ पर ज्योतिष की वास्तविक शक्ति शुरू होती है, क्योंकि यह केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि आत्म जागरूकता और मोक्ष की दिशा में पहला कदम है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपके जीवन में कौन सी प्रवृत्तियाँ, कौन सी परिस्थितियाँ बार बार दोहराई जा रही हैं, तो आप उन पर ध्यान देना शुरू करते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में बार बार संबंध टूटते हैं, तो इसका अर्थ है कि आत्मा को अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशन से ऊपर उठना है। या यदि धन का अभाव बार बार होता है, तो संभव है कि पिछले जन्मों में आपने धन का दुरुपयोग किया हो और अब आत्मा को मूल्य समझने की शिक्षा दी जा रही हो। ये समझ एक साधना है और यह साधना तब सशक्त बनती है जब आप कुंडली को कर्म का दर्पण मानकर अपने व्यवहार को सुधारने लगते हैं। जब आप शनि की 7.5 को एक सजा नहीं बल्कि एक शिक्षक के रूप में देखते हैं, तभी उसका सबसे गहन रहस्य खुलता है। अब बात करते हैं कैसे हम इस गूढ़ ज्ञान का उपयोग जीवन को बदलने में कर सकते हैं। पहला उपाय है स्वधर्म की पहचान। आपकी कुंडली में दशम भाव, 10th हाउस, लग्न और पंचम भाव को मिलाकर ये देखा जाता है कि आपकी आत्मा का स्वाभाविक धर्म क्या है। क्या आप सेवा के लिए जन्मे हैं, ज्ञान के लिए या नेतृत्व के लिए? यदि आप अपने आत्मिक स्वधर्म से भटकते हैं तो जीवन में उलझनें आती हैं। भले ही सफलता मिले, आत्मा संतुष्ट नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप उस कार्य को अपनाते हैं जो आपकी आत्मा की गहराई से जुड़ा है, जीवन एक पवित्र दिशा में बहने लगता है। दूसरा उपाय है कर्म शुद्धि की साधना। इसमें आपको अपने अशुभ ग्रहों की पूजा, मंत्र जाप, सेवा और दान के माध्यम से उन्हें शांत करना होता है। उदाहरण के लिए, यदि शनि अशुभ फल दे रहा है, तो वृद्धों की सेवा, श्रम का सम्मान और मौन साधना आपकी आत्मा को कार्मिक रिलीफ दे सकती है। ये विज्ञान केवल रत्न पहनने या पूजा करवाने तक सीमित नहीं है। ये एक आत्मिक अनुशासन है जो तभी फलित होता है जब आपकी नियत शुद्ध हो और आपका प्रयास निरंतर हो। तीसरा और सबसे गहन उपाय है ध्यान और आत्मचिंतन। हर दिन कुछ समय निकालें और अपने जीवन के रेपिटेटिव पैटर्न्स को समझने का प्रयास करें। कौन सी बात आपको बार बार तोड़ती है? कौन सा भय आपको आगे बढ़ने से रोकता है? कौन सा सपना बार बार अधूरा रह जाता है? ये प्रश्न ही वह द्वार है जो आपको आपके पिछले जन्म के अधूरे अध्याय तक ले जाता है। और जब आत्मा इन उत्तरों को देख लेती है, तो वह धीरे धीरे इस जन्म के कर्मों को भी सशुद्ध करने लगती है। यह कोई भाग्य का खेल नहीं, ये आत्मा और ब्रह्मांड के बीच चल रहा गहन संवाद है और आपकी कुंडली उस संवाद का हस्तलिखित अनुवाद है। इसलिए जब आप अगली बार अपनी कुंडली देखें, तो केवल ये न सोचें कि क्या होगा, बल्कि पूछें क्यों हो रहा है, मैं क्या सीख रहा हूँ और इस जन्म में मुझे क्या पूर्ण करना है। क्योंकि यही वह दृष्टि है जो जन्म जन्मांतर की बेड़ियों को तोड़कर आत्मा को उसकी दिव्यता की ओर ले जाती है। तो अब जब आप अपने जीवन की घटनाओं को देखेंगे, नौकरी छूट जाना, किसी अपने का बिछड़ जाना, बार बार प्रयास के बाद भी असफलता, तो रुकिए
और उसे केवल दुर्भाग्य की नज़र से मत देखिए। उसे आत्मा की किसी गहरी सिखावन के रूप में समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये ब्रह्मांड कोई भूल नहीं करता। आपका जन्म किसी संयोग से नहीं हुआ। आपकी कुंडली, आपकी दशाएं, आपके संघर्ष, सब कुछ एक दिव्य योजना का हिस्सा है, जिसे आपने ही चुना था आत्मा के स्तर पर, ताकि इस जन्म में कुछ सीख सको, कुछ चुका सको और कुछ ऊंचा बन सको। हर बार जब आप अपने कर्मों को पहचानते हैं और उनका सामना करते हैं, तब एक नया चक्र पूर्ण होता है, एक अधूरा पाठ पूर्ण होता है। और यही है कर्म का चक्र, जो केवल सजा नहीं, बल्कि आत्मा की परिपक्वता की यात्रा है। ज्योतिष एक चेतावनी नहीं, एक अवसर है, एक आईना है, जो हमें दिखाता है कि आत्मा किस दिशा में जा रही है और किस दिशा में उसे जाना चाहिए। तो अपने चार्ट को, अपनी जन्मपत्री को केवल भविष्य जानने का यंत्र मत बनाइए, उसे अपनी आत्मा का नक्शा बनाइए, अपने अनुभवों की भाषा समझने का माध्यम। यही दृष्टि आपको भीड़ से अलग बनाती है। और जो व्यक्ति अपने कर्म को जान लेता है, वह केवल भविष्य नहीं बनाता, वह भाग्य बदल देता है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी करें, ताकि ऐसे ही गहरे और रहस्यमयी ज्ञान की हर झलक आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। आपका समर्थन ही हमारी शक्ति है। और कमेंट करके बताइए, क्या आप भी मानते हैं कि कर्म और कुंडली में जुड़ा है जन्मों का रहस्य?